नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली 9 का डेली डिस्कशन हम करेंगे हाथरस कांड की। 122 लोगों की जान चली गई और जांच चल रही है कि आखिर इसके पीछे दोषी कौन है, वो असल गुनाहगार कौन है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 122 लोगों की हाथरस में एक भगदड़ में जान चली गई। इसी बात को आज हम डिकोड करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है असल दोषी, जांच में वो आदमी कौन है जो सामने नहीं आ पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो मुख्य अभियुक्त है वो बाबा है, बाबा नारायण साकार हरि और भोले बाबा और सूरजपाल जाटव। इनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। इस बीच में भोले बाबा खुद सामने आते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो घटना हुई उस दिन मैं वहां पे नहीं था, उस समय मैं वहां से जा चुका था, लेकिन जो लोगों की जान गई है उनसे उनकी संवेदना है, बहुत ज्यादा वो दुखी हैं उस बात से। उन्होंने ये भी कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे। एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित हो ही चुकी है, वो भी जांच कर रही है, तमाम अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। और इस बीच में जो मुख्य आरोपी के रूप में जो सेवादार और तमाम कर्मचारी थे, उनके भोले बाबा के कार्यक्रम में जो लोग लगे हुए थे, नारायण साकार हरि के उस सत्संग में जो लोग पहुंचे हुए थे, जिनकी देखरेख जो लोग कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया है। तो कुल मिलाकर के जांच अपनी तरफ चल रही है, जिसमें एक न्यायिक जांच चल रही है और उसके अलावा एक एसआईटी जांच हुई थी, वो भी पूरी हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है। तो तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव, आप कुछ भी कह लीजिए, इनसे कब पूछताछ हो गई, ये बात लोगों के मन में है। और ऐसी जब कोई घटना होती है तो आप सोचिए कितनी राजनीति होती है। हमने पश्चिम बंगाल देखा, हमने हाथरस देखा, लखीमपुर देखा, या फिर देश के किसी हिस्से में अगर इस तरीके की कोई ट्रेजेडी होती है तो तमाम पॉलिटिकल डेलीगेशंस वहां पर जाते हैं और आरोप लगता है कि इस पर राजनीति की जा रही है, सियासत की जा रही है, लाशों पे सियासत की जा रही है, ये आरोप लगते रहे। लेकिन इस घटना में हमने एक चीज देखी है कि किसी भी राजनीतिक दल ने भोले बाबा और सूरजपाल जाटव को सीधे तौर पर आरोपी नहीं बताया, ना ही उन पर हाथ डाला, ना उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमियां थी, उसकी जांच होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए लोगों को और मुआवजा मिलना चाहिए पीड़ितों को। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो खुद गए वहां पे, लोगों से मिले और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये मांग की है कि भाई कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप पीड़ितों को मुआवजा बढ़ा के दीजिए और जल्दी दीजिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव हैं, उनकी तरफ से भी प्रशासनिक चूक की बात बार बार की गई है। लेकिन भोले बाबा सूरजपाल पर एक शब्द किसी ने नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसे भोले वाले लोग जो हैं, ऐसे बाबाओं के चक्कर में अपनी जान दे देते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसमें राजनीतिक स्वार्थ से हट करके सूरजपाल जाटव और भोले बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके कहने का मकसद यही था कि भाई लोग भोले बाबा पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उन्हीं का सत्संग था, वही वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में 250 लोग आए और उनको सुनने को आए और ये बताया जा रहा है कि उनकी चरण रज लेने के लिए ही तो लोग भागे थे। तो सिर्फ और सिर्फ मायावती एक इकलौती नेता है जिन्होंने कहा है कि ऐसे बाबाओं पर, खास तौर पे सूरजपाल जाटव और भोले बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए, निस्वार्थ और बिना किसी भेदभाव के उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक लाभ किसी को नहीं सोचना चाहिए। तो आखिर मायावती ने ऐसा कहा क्यों, जबकि वो खुद उसी कम्युनिटी से आती हैं, उसी बिरादरी से आती हैं। ऐसे लोगों की ऐसे लोग उनके पीछे रहते हैं, उनकी ताकत वही है। बहुजन समाज पार्टी की असली ताकत ही है जो दलित और जाटव बिरादरी से है। तो इसके पीछे असल वजह यही बताई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी के पास अब खोने के लिए कुछ है नहीं। उन्होंने अपने इस बयान दे करके ये साबित कर दिया है कि जो खोया हुआ दलित वोट उनसे जा चुका था इस बीते लोकसभा चुनाव में, खासतौर पर जिसमें जाटव कम्युनिटी के यानी उनके कोर वोटर्स जो थे उनसे शिफ्ट हुए थे, उनको एक मैसेज दिया उन्होंने कि ऐसे भोले भाले बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तभी आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। उनके मैसेज से तो साफ यही लगता है और उन्होंने, वो एक इकलौती नेता है जिन्होंने भोले बाबा और सूरजपाल जाटव पर कार्रवाई की मांग की है। बाकी दलों ने क्यों नहीं किया? दरअसल अखिलेश यादव को पता है, राहुल गांधी को पता है कि बाई इलेक्शन होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के। इसके अलावा भोले बाबा के जो फॉलोअर्स हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद में दलित हैं और खासतौर पे जाटव
क्योंकि उसी कम्युनिटी से आते हैं और वो ये लोग वो हैं जो बेहद गरीब हैं, दिक्कतों में रहते हैं, उसके बावजूद भोले बाबा को लेकर के उनके प्रति जो आस्था है वो देखने लायक है। इसका मतलब आप समझिए कि उनके पीछे अंधभक्ति ऐसे लोगों की। तो अगर भोले बाबा पर कोई ऐसा बयान आता है किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, तो एक मैसेज जाएगा कि ये पार्टी आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। तो ये कोई नहीं चाहता। इसीलिए आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जाते हैं, कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम बातें कहते हैं। ये भी कहते हैं कि एक ये सज्जन किसके साथ रहते हैं, यानी भोले बाबा की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ आती है। बहुत सारी बातें होती, लेकिन सूरज पाल जाटव, नारायण साकार हरि, भोले बाबा एक ही नाम है, इस पर कार्रवाई की बात किसी ने नहीं कही। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ही जिम्मेवार ठहराया जा रहा है कि भाई भोले बाबा जिस बिरादरी के लोग इनके चरणों में आके नतमस्तक होते हैं, उनकी एक तादाद बहुत है। अब अंधभक्ति एक तरीके से वो दिखा रहे हैं, अभी भी उनके दरवाजे पर लोग जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा वोट बैंक है। इसको वोट बैंक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कोई इस पर बयान नहीं दे रहा है, सिर्फ मायावती ने इस पर बोला। हाँ, महाराष्ट्र के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा कि भाई रामदास आठवले वो आए थे उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कि भाई भोले बाबा की सारी संपत्ति को जब्त करके बेच करके उन्हीं गरीब लोगों में बांट देना चाहिए। तो इस पे ये चीज समझने वाली बात है कि जिस क्षेत्र में भोले बाबा का प्रभाव है, 10 लोकसभा सीटें आती हैं, 50 विधानसभा सीटें आती हैं, अगर वहां पर भोले बाबा के ऊपर कोई कार्रवाई इस तरीके की होती है तो इसमें राजनीतिक नफा नुकसान लोग अब इसमें देख रहे हैं अपना। इसीलिए बहुत संभल के बोल रहे हैं, बहुत संतुलित बोल रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने हैं। उस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। अखिलेश यादव वहां सब मिलते रहते हैं, राहुल गांधी भी गए लेकिन उन्होंने भी नहीं बोला। तो आप समझिए कि ऐसे जितने बड़े साधु संत होते हैं, जितने ऐसे बाबा होते हैं जिनके पीछे एक बड़ी फैन फॉलोइंग, जिसको अंधभक्ति कह सकते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं। इसको लेकर के अब ये बात सामने आ रही है कि लोगों को ऐसी अंधभक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम ऐसे जो बाबा हैं, इनके ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगते रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर भी, लेकिन उन पर कार्रवाई के नाम पर बहुत ढिलाई होती है, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ी तादाद होती है उनके समर्थकों की। एक फिल्म भी आई थी आश्रम, आप सबने लगभग देखी ही होगी, बहुत विवादित भी रही लेकिन बहुत सुर्खियों में रही। उसमें भी ये दिखाया गया है कि बाबाओं का जो अपना एक ऐसे जो मायावी जो बाबा होते हैं, जो अंधभक्ति में लोगों को ले आते हैं, जो जादू टोना टोटका हैंडपंप का पानी पिला करके कैंसर ठीक करने की बात करते हैं, कैसे तमाम मासूम और गरीब लोग होते हैं जो उन पर आस्था छिड़कते हैं और उनके पीछे चलते रहते हैं। तो ऐसे बाबाओं से बच के लोगों को रहना चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक दल क्यों बच के रह रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या जो 122 लोग मरे उनकी जिंदगी का कोई हिसाब नहीं है, उनके बारे में ही सिर्फ बोला जा रहा है? लेकिन भोले बाबा जैसे जो तमाम बाबा हैं, जिनको पाखंडी और ढोंगी तक तमाम लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया और एक्स पर, उन पर कार्रवाई की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? सीधा हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा उन पर? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे बाबाओं से बच के रहना चाहिए जो अंधभक्ति फैलाते हैं, जिनके पीछे लाखों लोग अपनी भक्ति दिखाते हैं लेकिन वो उनसे अंधभक्ति के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बाबाओं से बच के रहिए। और आपका क्या रिएक्शन है इसमें, क्या मानते हैं इसमें? क्या बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल देखते रहिए डेली लाइन।